वेलकम गाइस, वेलकम टू द शो। दिस इज डॉक्टर अनुराग एमबीबीएस फ्रॉम एफसी मेडिकल कॉलेज बीकानेर। सो गाइस, आज हमारा टॉपिक है डिजास्टर मैनेजमेंट। ठीक है, डिजास्टर मैनेजमेंट। डिजास्टर क्या होता है गाइस? डिजास्टर जैसे आपके आ जाता, भूकंप आ जाता है, ठीक है, या फिर कोई भी लैंडस्लाइड हो गई, जैसे केदारनाथ के अंदर हो गया था, ठीक है, कोई भी लैंडस्लाइड हो गई, भूकंप आ गया, दीज आर कॉल्ड एज डिजास्टर। इन्हें हम डिजास्टर कहते हैं। ठीक है, भगवान की देन बोलते हैं ना, भगवान नाराज हो गए। ठीक है, ओके। तो डिजास्टर जो आ गया, मान लो कहीं भूकंप आ गया या फिर कहीं लैंडस्लाइड हो गई, ठीक है, तो वहाँ पर क्या होगा? लैंडस्लाइड होगी, ठीक है, बाढ़ आ गई, तो ये सब क्या है? डिजास्टर के क्या है? वेरियस टाइप्स हैं। तो अगर ये सारी चीज़ें हो गई तो उनका मैनेजमेंट कैसे करेंगे, उनको कैसे हम उस स्थिति को संभालेंगे, इस वीडियो के अंदर हम वो ही पढ़ने वाले हैं कि हाउ वी ट्रीट इट, हाउ वी ट्रीट इट। क्लियर? ठीक है, ओके, ठीक है। तो गाइस, सबसे पहले हमें पता होना चाहिए डिजास्टर की डेफिनेशन क्या होती है। डिजास्टर एक तरह का क्या है? अनवांटेड इवेंट है। क्लियर? हम नहीं चाहते कि डिजास्टर हो, तो वांटेड इवेंट तो होएगा नहीं। क्या होएगा? अनवांटेड इवेंट। क्या है डिजास्टर? एक अनवांटेड इवेंट है जो क्या करता है? डैमेज करेगा। ठीक है, डैमेज कर देता है। किसका डैमेज करेगा गाइज? बहुत सारी जो हमारी चीजें हैं उनको सबका डैमेज कर देगा। ठीक है, इकोलॉजिकल डिसरप्शन कर देगा, इकोलॉजिकल अफेक्ट करेगा, एंड साथ में इकोनॉमिक, पैसे की बर्बादी करेगा। भाई डैमेज जाएंगी चीजें तो इकोनॉमिकली डैमेज तो होएगा ही। ठीक है, साथ साथ में लाइफ का भी डैमेज होता है, लॉस ऑफ लाइफ होने लग जाएंगे गाइज, लॉस ऑफ लाइफ। वेरियस जो जिंदगी है, बहुत सारे लोग मर जाते हैं तो लाइफ का लॉस हो जाता है। ठीक है, हेल्थ का, कुछ लोग क्या होंगे, मरेंगे नहीं, लेकिन वो उनकी इंजरीज हो जाएंगी, तो हेल्थ उनकी खराब हो जाएगी। ठीक है, ठीक है, एंड रिक्वायर आउटसाइड हेल्प। और इन सभी की वजह से डिजास्टर जब होता है तो हमें क्या रिक्वायर होती है? आउटसाइड हेल्प की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, जैसे कोई भी डिजास्टर हो गया, मान लो बाढ़ आ गई, तो बाढ़ आ गई तो गवर्नमेंट क्या करती है? एक फोर्स भेजती है। ठीक है, जो एक्सपर्ट होते हैं फोर्स भेजती है, जो सेना आती है, ठीक है, हेल्प करने के लिए। तो आउटसाइड हेल्प की रिक्वायरमेंट होती है, असिस्टेंस की रिक्वायरमेंट होती है, एंड रेस्पॉन्स की रिक्वायरमेंट होती है। तो ये सारी चीजें किस अंदर आती हैं गाइज? डिजास्टर के अंदर आती हैं। ठीक है, तो डिजास्टर की डेफिनेशन हम वापस देखें तो देखना अब समझ में आएगा आपकी। अक्रेंस ऑफ एन अनवांटेड इवेंट। ठीक है, अक्रेंस ऑफ अनवांटेड इवेंट विच काज डैमेज, जो क्या करता है? डैमेज करता है, इकोलॉजिकल डिस्ट्रप्शन करता है, इकोनॉमिकल एंड लॉस ऑफ लाइफ करता है, और हेल्थ, एंड रिक्वायर होता है उसे आउटसाइड हेल्प, असिस्टेंस एंड रेस्पॉन्स। समझ में आएगा डिजास्टर की डेफिनेशन? तो वाइवा के अंदर भी आपको डिजास्टर की डेफिनेशन पूछेंगे। ठीक है, एंड डेफिनेशन तो आती है डिजास्टर की, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन। एक वर्ड आता है हैजार्ड। क्या वर्ड आता है? हैजार्ड, HAZARD, हैजार्ड। हैजार्ड क्या होता है? हैजार्ड एक पोटेंशियल होता है टू कॉज डैमेज। ठीक है, डैमेज करने का एक पोटेंशियल है। हैजार्ड क्या है? हैजार्ड इज अ पोटेंशियल टू कॉज डैमेज और डिस्ट्रप्शन ऑफ लाइफ और प्रॉपर्टी। ठीक है, एक आता है डिजास्टर रिस्क। डिजास्टर रिस्क, डिजास्टर रिस्क क्या होती है? जब हम हैजार्ड को मल्टीप्लाई कर दें वल्नरेबिलिटी के साथ। वल्नरेबिलिटी क्या होती है गाइस? सेंसिटिवनेस टू हर्ट। ठीक, वल्नरेबिलिटी क्या होती है? सेंसिटिवनेस टू हर्ट। हम ऐसे बोलते हैं ना, ये जो इंसान है वो बहुत वल्नरेबल है। ठीक है, ठीक है, तो ज्यादा सेंसिटिव है। ठीक है, तो हजार्ड इंटू वल्नरेबिलिटी, तो जब हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आता है? इस डिजास्टर रिस्क आता है। क्लियर? समझ में आ गया? ओके। अब देखो, नेशनल डिजास्टर अवेयरनेस डे कब मनाया जाता है गाइज? सेकंड वेडनेसडे ऑफ अक्टूबर। अक्टूबर जो होता है उसकी सेकंड ऑफ वेडनेसडे को नेशनल डिजास्टर अवेयरनेस डे बनाया जाता है। अक्टूबर के सेकंड वेडनेसडे को, अक्टूबर जो है उसका सेकंड जो वेडनेसडे आता है उसको नेशनल डिजास्टर अवेयरनेस डे बनाया जाता है। एंड इंटरनेशनल डिजास्टर रिस्क रिडक्शन डे कब मनाया जाता है? 13 अक्टूबर को। 13 अक्टूबर, तो अक्टूबर से आपको याद रखना है, अक्टूबर से आपको याद रखना है। क्लियर? आगे चलें, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब गाइस, डिजास्टर की कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हम यहां पर देख लेते हैं। क्या इंपॉर्टेंट चीजें हैं गाइस? देखो, मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ डिजास्टर क्या होता है? हाइड्रोलॉजिकल सबसे मोस्ट कॉमन डिजास्टर है हाइड्रोलॉजिकल। ठीक है, हाइड्रोलॉजिकल ग्रेटर देन जियोलॉजिकल। हाइड्रोलॉजिकल मतलब पानी से रिलेटेड जो डिजास्टर होते हैं वो मोस्ट कॉमन होते हैं। जो पानी से रिलेटेड डिजास्टर होते हैं मोस्ट कॉमन होते हैं, एंड ग्रेटर देन जियोलॉजिकल। मोस्ट कॉमन डिजीज जो पोस्ट डिजास्टर, मोस्ट कॉमन डिजीज डेट हैपन्स आफ्टर डिजास्टर। ठीक है, तो मोस्ट कौन सी डिजीज जो होती है डिजास्टर के बाद में
कौन सी होती है, एक्यूट गैस्ट्रोएंटेराइटिस मतलब स्टमक रिलेटेड डिजीज होंगी, डायरियल डिजीज, ये दो जो डिजीज हैं ये मोस्ट कॉमन डिजीज होती हैं डिजास्टर के बाद में। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइज, एमसीक्यू के अंदर भी क्वेश्चन पूछा जाता है, आपको नीट पीजी के अंदर पूछा जाता है कि कौन सी मोस्ट कॉमन डिजीज है जो डिजास्टर के बाद में होती है। तो एक्यूट गैस्ट्रोएंटेराइटिस एंड डायरियल डिजीज, समझ में आ गया? ओके, अब गाइज भाई डिजास्टर हो गया, डिजास्टर आज हुआ, तो बहुत दिनों के बाद में मोस्ट कॉमन लॉन्ग टर्म सिक्वेली, ठीक है, मतलब बहुत दिनों तक कौन सा डिफेक्ट चलता रहता है। तो माल न्यूट्रिशन जो है, माल न्यूट्रिशन ये बहुत लंबे समय तक चलता रहेगा डिजास्टर के बाद में। माल न्यूट्रिशन, अंडर न्यूट्रिशन, पॉवर्टी हो गया, ठीक है, तो ये बहुत समय तक चलता रहेगा, ठीक है। एंड मोस्ट कॉमन वैक्सीन कौन सी लगाते हैं हम डिजास्टर के अंदर, ठीक है, लोगों को मीजल्स वैक्सीन लगाते हैं, मीजल्स MEALS मीजल्स वैक्सीन हम लगाते हैं, ठीक है। ओके, वैक्सीन फॉर हेल्थ प्रोफेशनल। और देखो कोई भी डिजास्टर होगा, इसको भी बाढ़ आ गई या फिर कोई भी लैंडस्लाइड होगी, तो डॉक्टर्स की टीम वहां जाती है, डॉक्टर्स की टीम क्या करेगी, वहां जाएगी। डॉक्टर्स की टीम को जो हेल्थ प्रोफेशनल वर्क करते हैं उनको कौन सी वैक्सीन लगाते हैं, हेल्थ प्रोफेशनल को भी वैक्सीन लगानी पड़ती है ताकि उनको डिजीज ना हो। तो हेल्थ प्रोफेशनल कौन सी वैक्सीन अपने खुद पे लगाते हैं, हेपेटाइटिस बी की एंड टिटेनस टॉक्सिन, ठीक है। ओके, अब गाइस डिजास्टर साइकिल, जब भी डिजास्टर का क्वेश्चन आए तो गाइस ये साइकिल बनानी है, चाहे लॉन्ग क्वेश्चन आए चाहे शॉर्ट क्वेश्चन आए, ये साइकिल आपको बनानी है, क्लियर? ओके, तो क्या है इस साइकिल में गाइस, यहां पर देखिए, यहां पर डिजास्टर हो गया, कोई भी लैंडस्लाइड हो गई या फिर अर्थक्वेक आ गया, कुछ भी हो गया गाइस, अनहोनी यहां पर हो गई, डिजास्टर यहां पर हो गया। अब जैसे डिजास्टर हुआ गाइस, बहुत सारे लोग यहां पर, मान लो अर्थक्वेक आया या फिर लैंडस्लाइड होगी, मान लो ये पहाड़ है, यहाँ पर लैंडस्लाइड हो गई, ठीक है, लैंडस्लाइड हो गई, तो यहाँ पर गाइस क्या होएगा, बहुत सारे लोगों की जान जा सकती है नहीं जा सकती है। तो बहुत लोग यहाँ परेशान हो जाएंगे, बहुत सारे लोग, कोई मर जाएगा, कोई क्या हो जाएगा, ठीक है। तो इमरजेंसी रेस्पॉन्सिव फेज आएगी, ठीक है, जैसे डिजास्टर हुआ इमरजेंसी रेस्पॉन्स फेज आएगी, इमरजेंसी यहाँ पर एक्टिवेट हो जाएगी। तो इमरजेंसी रेस्पॉन्स फेज गाइज, इसको 3 भागों में हम डिवाइड करते हैं, इमरजेंसी रेस्पॉन्स को हम 3 भागों में डिवाइड करते हैं। पहले हम क्या पढ़ रहे हैं, इमरजेंसी रेस्पॉन्स फेज, ठीक है। एक होता है प्राइमरी फेज, एक होता है सेकेंडरी फेज, एक होता है टर्सरी फेज। प्राइमरी फेज होता है कि डिजास्टर हुआ उसके 6 घंटे के अंदर उससे बोलते हैं प्राइमरी फेज, एंड डिजास्टर के 6 से 24 घंटे के बाद में सेकेंडरी फेज आती है, मतलब 6 से 24 आवर, आफ्टर 6 से 24 आवर ऑफ डिजास्टर सेकेंडरी फेज। टर्सरी फेज कब आएगी, 24 घंटे के बाद में, 24 घंटे के बाद में। तो 3 फेज हो गए इमरजेंसी फेज में, इमरजेंसी रेस्पॉन्स में 3 फेजेस आएंगी। अब प्राइमरी फेज में क्या होता है गाइस, इसके अंदर फर्स्ट एड ट्रीटमेंट देंगे, भाई कोई भी किसी के भी लगी है तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट एड ट्रीटमेंट उसको देंगे। इसमें आता है ट्राइज, एक ट्राइज पे अलग से एमसी शॉर्ट नोट आता है गाइस, ट्राइज में क्या होता है, हम जो भी इंडिविजुअल है वहां पे, मान लो अर्थक्वेक आया है फिर लैंडस्लाइड हुई तो बहुत सारे लोग डैमेज होंगे, ठीक है, बहुत सारे लोग अफेक्ट होंगे। अब बहुत सारे लोग अफेक्ट हुए गाइस, तो यहाँ पर ट्राइज से हम ट्रीटमेंट करेंगे। ट्राइज से ट्रीटमेंट कैसे करेंगे, हम क्या करेंगे गाइज, हम क्या करेंगे, जो भी पीपल हैं, जो भी लोग मर रहे हैं उनको 3 भागों में क्लासिफाई कर देंगे। एक होता है रेड, ठीक है, रेड, कुछ लोगों को हम रेड में क्लासिफाई कर देंगे, कुछ को ग्रीन में, कुछ को येलो में, कुछ को ग्रीन में, एंड कुछ को ब्लैक के अंदर भी कर देंगे। तो 4 तरीके से हम क्या कर देंगे, लोगों को क्लासिफाई कर देंगे। जो लोग अफेक्ट हुए हैं ना, बहुत सारे लोग अफेक्ट हुए हैं भाई, ये बहुत सारे लोग हैं, ठीक है, ये बहुत सारे लोग हैं जो अफेक्ट हुए हैं इस लैंडस्लाइड से या फिर अर्थक्वेक से। तो इन लोगों को हम 4 भागों में डिवाइड कर देंगे। रेड में किसको डिवाइड करेंगे, जो इमीडिएट ट्रीटमेंट चाहिए होता है, जिसे इमीडिएट ट्रीटमेंट चाहिए होता है। रेड को उन लोगों के अंदर, उन लोगों को रेड के अंदर हम डालेंगे, उन लोगों को रेड के अंदर डालेंगे जिनको इमीडिएट ट्रीटमेंट चाहिए होता है। अगर इमीडिएट ट्रीटमेंट नहीं दिया तो वो पेशेंट मर जाएगा, तो ऐसे पेशेंटों को, ऐसे इंडिविजुअल्स को हम रेड वाले के अंदर डालेंगे, ठीक है, रेड वाले के अंदर। येलो के अंदर क्या डालेंगे, येलो के अंदर उन इंडिविजुअल को डालेंगे जिनको ट्रीटमेंट तो चाहिए होता है लेकिन इमरजेंसी नहीं है। ट्रीटमेंट तो चाहिए गाइस, ट्रीटमेंट तो चाहिए लेकिन इमरजेंसी नहीं है, तो उनको येलो में डालेंगे। ग्रीन जो होते हैं उनको माइनर इंजरीज आती हैं, जो उनको ट्रीटमेंट नहीं भी दें तो भी कोई दिक्कत नहीं है। ब्लैक को उनको डालेंगे जो मर गए हैं, डेड हो गए हैं, तो उन पीपल्स को कहाँ डालेंगे, ब्लैक के अंदर डालेंगे। तो ये सारी चीजें लिखी हुई है गाइस। रेड को हम किसको डालेंगे, इमीडिएट मेडिकल अटेंशन, जिनको इमीडिएट मेडिकल अटेंशन चाहिए। येलो को किसके अंदर डालेंगे, येलो के अंदर कौन से इंडिविजुअल को डालेंगे, मेडिकल अटेंशन, जिनको इमीडिएट तो नहीं चाहिए लेकिन चाहिए, ठीक है। ग्रीन को भाई माइनर इंजरीज हैं तो मतलब
थोड़ी देर बाद में भी हम दे सकते हैं, कैन वेट, क्लियर। ब्लैक के अंदर डेड पर्सन्स, ओके। ये हो गया ट्राइज। ट्राइज में रेड, येलो, ग्रीन, ब्लैक आ गया, ओके। एक होता है रिवर्स ट्राइज। रिवर्स ट्राइज मतलब क्या होता है, हमने ट्राइज में क्या पढ़ा कि पहले हम इंपोर्टेंस रेड को देंगे, देन येलो को, देन ग्रीन को। हमने ये पढ़ा अभी कि रेड को इमीडिएट ट्रीटमेंट देंगे, पढ़ा ना अभी। रिवर्स ट्राइज मतलब उल्टा, पहले हम ग्रीन को इंपोर्टेंस देंगे, देन येलो, देन रेड। रिवर्स ट्राइज कहाँ पे होता है, कहाँ पे होता है गाइस, बैड स्कैरिसिटी या फिर वॉर्स। मान लो कोई भी युद्ध लड़ने जा रहे हैं, कोई भी युद्ध लड़ने जा रहे हैं, वॉर हो रहा है, ठीक है, वॉर हो रहा है, वॉर हो रहा है। तो गाइस वॉर हो रहा है, ठीक है, मान लो वॉर हो रहा है, तो वॉर में ये सारे क्या है, सैनिक हैं। ये सैनिक क्या हो गए, मर गए। मान लो सैनिक के इंजरीज हो गई, तो गाइस सैनिक के इंजरीज हो गई, तो गाइस इन सैनिकों को अगर किसी सैनिक के मान लो बहुत ज़्यादा इंजरी है जिसको इमीडिएट ट्रीटमेंट चाहिए होता है, इमीडिएट ट्रीटमेंट चाहिए होएगा, तो गाइज उन सैनिकों को हम इमीडिएट ट्रीटमेंट नहीं देंगे। क्यों नहीं देंगे, क्योंकि गाइज अगर इमीडिएट ट्रीटमेंट उसको देने लगे तो हम इमीडिएट ट्रीटमेंट में लग जाएंगे और युद्ध हार जाएंगे, वॉर हार जाएंगे, ठीक है, वॉर हार जाएंगे। अगर इमीडिएट ट्रीटमेंट भी दे भी दिया इन सैनिकों को, तो युद्ध तो लड़ नहीं सकते क्योंकि उनमें बहुत खतरनाक डैमेज हुआ है, ठीक है। तो उन सैनिकों को पहले ट्रीट करेंगे जो जिनकी माइनर इंजरीज हुई है, क्योंकि अगर जिनकी माइनर इंजरीज हुई है उनको अगर ट्रीटमेंट कर दिया जल्दी से तो वो वापस तैयार हो जाएंगे युद्ध लड़ने के लिए। तो रिवर्स ट्राइज मतलब पहले ग्रीन वाले को, देन येलो, देन रेड। रिवर्स ट्राइज जो है वो वॉर्स के अंदर फॉलो किया जाता है। क्लियर हो गया, ओके। अब देखो हमने पढ़ा, देखो यहां पर हम पढ़ रहे थे इमरजेंसी रेस्पॉन्स में। देखो इमरजेंसी रेस्पॉन्स ये वाला फेज पढ़ रहे थे, इसके अंदर 3 फेज हमने बताए, 3 फेज बताए। प्राइमरी हमने कर लिया अभी ट्राइज वाला। सेकेंडरी फेज में क्या होएगा, सेकेंडरी फेज में क्या होएगा, जो भी कम्युनिकेबल डिजीजेस हैं उनको हमें प्रिवेंट करना है। कम्युनिकेबल डिजीज को, मान लो कोई बाढ़ आ रही है, बाढ़ आ गई, ठीक है, डाइजेस्टर एज ए फॉर्म ऑफ बाढ़, ठीक है, फ्लड आ गई, तो गाइज क्या होएगा, वाटर रिलेटेड डिजीज फैल सकती हैं। तो सेकेंडरी फेज में हम क्या करेंगे गाइज, कम्युनिकेबल डिजीज को रोकेंगे बाय इंप्रूविंग सैनिटेशन। जो सैनिटेशन है उसको इंप्रूव करके हम कम्युनिकेबल डिजीज को रोकेंगे। क्लियर गाइज, समझ में आ गया, ओके। और साथ में हम क्या करेंगे गाइज, डिक्रीज डेथ टोल। जो भी डेड बॉडीज हैं वो फ्लोट करके ऊपर आ जाती है ना पानी के ऊपर, तो हम उस चीज को रोकेंगे ताकि कम्युनिकेबल डिजीजेस प्रिवेंट हो सके। क्लियर हो गया कंसेप्ट, ओके, ठीक है। तो ये सेकेंडरी फेज होगी। अब आएगी टर्सरी फेज। टर्सरी फेज में क्या होता है गाइस, टर्सरी फेज में क्या होगा, हम क्या करेंगे, टर्सरी फेज ग्रेटर देन 24 आवर के बाद में होगी। हेल्प एंड एड, ठीक है, हेल्प करेंगे। जैसे कोई भी इंडिविजुअल है जो अफेक्ट हुए हैं, बहुत सारे लोग अफेक्ट हुए हैं, तो उनको हम शेल्टर प्रोवाइड करेंगे। क्या प्रोवाइड करेंगे, शेल्टर प्रोवाइड करेंगे। उनको खाना भेज देंगे, उनको ब्लैंकेट देंगे, ओढ़ने के लिए कपड़े देंगे, ठीक है। और वहाँ पे गाइस जो क्लोरिनेशन हम करेंगे, जो भी पानी है उसका क्लोरीन, उसके अंदर क्लोरीन डालेंगे। कितना डालेंगे, 0.7 to 0.9 mm, ठीक है, 0.7 to 0.9 mm। क्लोरीन टैबलेट डालेंगे 2.5 ग्राम क्लोरीन टैबलेट इन 225 लीटर ऑफ वाटर, ताकि जो पानी है वो सेफ रहे, ठीक है। एंड टेप वाटर होना चाहिए गाइस। कोई जो भी इंडिविजुअल है वहाँ पे बहुत सारे इंडिविजुअल इकट्ठे होंगे, तो उन इंडिविजुअल के लिए पानी होना चाहिए। तो टेप वाटर की व्यवस्था हम करेंगे 200 to 250 पीपल के लिए एक टेप वाटर होना चाहिए, ठीक है। नल, पानी का नल होना चाहिए, 200 से 250 पीपल के लिए एक नल तो होना ही चाहिए। क्लियर, ठीक है। साथ में वेक्टर कंट्रोल प्रोग्राम हम चलाएंगे, सैनिटेशन का ध्यान रखेंगे, शेल्टर का ध्यान रखेंगे, ये चीज़ हम करेंगे, ओके। एंड गाइज जो भी डिजास्टर से कौन सी डिजीज हो सकती है, मीजल्स हो सकता है, बच्चों के अंदर मीजल्स हो सकता है, तो मीजल्स का वैक्सीनेशन प्रोग्राम हम चलाएंगे, ठीक है। मीजल्स आउटब्रेक हो सकता है डिजास्टर के अंदर, तो ये मीजल वैक्सीनेशन कैंपेन हम चलाएंगे गाइज इसके अंदर, डिजास्टर के अंदर। एंड वैक्सीन क्या देंगे, हेल्थ केयर प्रोफेशनल को हेपेटाइटिस की एंड टीटी की वैक्सीन हम देते हैं। देखो ड्यूरिंग डिजास्टर मोस्ट कॉमन डिजीज कौन सी फैलती है, एक्यूट गैस्ट्रोएंटेराइटिस, मैंने बता दिया, ठीक है। डिजीज कौन सी फैलेगी, एक्यूट गैस्ट्रोएंटेराइटिस, जबकि आउटब्रेक किसका होता है, मीजल्स का। ये दो इंपॉर्टेंट चीजें गाइस। डिजीज कोई पूछे कि मोस्ट कॉमन डिजीज क्या है डिजास्टर के अंदर, तो एक्यूट गैस्ट्रोएंटेराइटिस है। एंड मोस्ट कॉमन आउटब्रेक क्या है डिजास्टर के अंदर, तो मीजल्स है। एंड मोस्ट कॉमन विटामिन कौन सी डेफिशिएंसी होती है, विटामिन ए की डेफिशिएंसी यहाँ पर हो जाती है आउटब्रेक के अंदर, ठीक है, डिजास्टर के अंदर। क्लियर, ओके। अब देखो हम जो भी इंडिविजुअल हैं गाइस, यहाँ पर इंडिविजुअल है, ये डिजास्टर हुआ, यहाँ पर बहुत सारे इंडिविजुअल हैं, हमें उनको क्या प्रोवाइड कराना है, शेल्टर प्रोवाइड कराना है। तो हम उनको शेल्टर प्रोवाइड करेंगे ग्रेटर देन 350 स्क्वायर फीट का। एंड प्रत्येक पर्सन, हर पर्सन को ग्रेटर देन 40 स्क्वायर फीट का एरिया रिक्वायर्ड होता है, ग्रेटर देन 40, ठीक है। एंड 1 वाटर पॉइंट होना चाहिए, एक पानी का नल होना चाहिए 250 पीपल
पे, मैंने बता दिया, और वो पानी का नल 150 मीटर ऑफ लिविंग एरिया, मान लो ये अफेक्टेड इंडिविजुअल यहाँ पर रह रहे हैं, तो पानी का नल 150 मीटर के अंदर अंदर ही होना चाहिए ताकि वो आसानी से पानी पी सके। क्लियर? ठीक है। अब भाई ये लोग यहाँ पर रहेंगे तो उनको फ्रेश होने के लिए क्या चाहिएगा? लेटरिन की जरूरत रहेगी, तो 1 लेटरिन होना चाहिए फॉर 20 पीपल विद इन 30 मीटर। ठीक है, 1 लेटरिन होना चाहिए गाइस, 1 लेटरिन यहाँ पर होना चाहिए, 20 पीपल के लिए 1 लेटरिन होना चाहिए, और वो लेटरिन 30 मीटर की दूरी पर से ज्यादा नहीं होना चाहिए। क्लियर? ये बात आपको ध्यान में रखनी है। ओके। एंड मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन वाटर एंड लेटरिन, अभी लेटरिन इधर है और पानी का नल इधर है, तो लेटरिन और पानी के नल के बीच में दूरी होनी चाहिए ताकि पानी अफेक्टेड ना हो। तो कितनी दूरी होनी चाहिए? ग्रेटर देन 100 मीटर की दूरी होनी चाहिए। क्लियर हो गया? ओके। अब बात करते हैं, अब देखो हमने वापस इस पे आते हैं गाइस, इस पे आते हैं, एक सेकंड। देखो यहां पर हमने देख लिया डिजास्टर हो गया, इमरजेंसी रेस्पॉन्स फेज हमने देख लिया, 3 फेज थे, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी। प्राइमरी में ट्रायल्स हमने पढ़ा, सेकेंडरी में हमने क्या पढ़ा? सेकेंडरी में हमने पढ़ा कि हमें सैनिटेशन प्रोग्राम को अच्छा रखना है ताकि क्या नहीं हो, कम्युनिकेबल डिजीज ना फैले। टर्सरी में हमने यहाँ पर हेल्प की, शेल्टर प्रोवाइड किया, लेटरिन प्रोवाइड किया एंड पानी प्रोवाइड किया, ये सारी चीज़ें हमने प्रोवाइड की। प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी फेज, तीनों फेज हमने देखी। अब आता है गाइस, अब नेक्स्ट हम पढ़ेंगे रिहेबिलिटेशन फेज। रिहेबिलिटेशन फेज में क्या करते हैं हम? कोई भी मेडिसिन जो डैमेज हुआ उसको क्या करेंगे? रिकवर करेंगे। उसको क्या करेंगे गाइस? रिकवर करेंगे। कोई भी बिल्डिंग डैमेज होगी उसको बिल्डिंग को बना दिया, या फिर कोई भी सब मेडिसिन सप्लाई करेंगे। ठीक है, ये सारी चीजें। फिर आता है वल्नरेबिलिटी असेसमेंट एंड माइटिगेशन फेज। माइटिगेशन फेज क्या होता है? इंपॉर्टेंट है। माइटिगेशन फेज क्या होता है? देखो डिजास्टर माइटिगेशन, इसमें क्या होता है गाइस? इसमें क्या होता है? डिजास्टर माइटिगेशन जो वर्ड आ जाए ना, माइटिगेशन जो वर्ड आ जाए, तब आपको एक वर्ड ध्यान में लाना है। वो कौन सा वर्ड ध्यान में लाना है? एडमिनिस्ट्रेटिव बस वर्ड है। ठीक है, माइटिगेशन में क्या होता है? जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव पावर होती है उनका रोल आ जाता है। एडमिनिस्ट्रेटिव एंड लेजिस्लेटिव जो इंटरवेंशन है उनका रोल आ जाता है। देखो मान लो डिजास्टर क्या होता है गाइस? मान लो मुंबई है, मुंबई में बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बन रही हैं, बड़ी बड़ी बिल्डिंग, ठीक है, 200-300 मंजिले बिल्डिंग बन रही हैं। तो जो बिल्डिंग्स बन रही हैं वो कभी कभी गिर भी जाती हैं, तो बहुत सारे लोग क्या हो जाते हैं, उनकी डेथ हो जाती है। तो ये भी एक तरह का डिजास्टर है। तो एडमिनिस्ट्रेटिव पावर को यहाँ पर चेकअप करना पड़ेगा, पूरा चेकअप करना पड़ेगा, उनको चेक करना पड़ेगा कि जो बिल्डिंग बन रही है सही बन रही है या नहीं बन रही, सही लोकेशन पे बन रही है या नहीं बन रही। तो ये सारी चेकअप किसके अंदर आएगा? एडमिनिस्ट्रेटिव एंड लेजिस्लेटिव के अंदर आएगा। एंड कौन सी फेज में आएगा? माइटिगेशन फेज के अंदर। ठीक है, माइटिगेशन फेज के अंदर। और ये ध्यान में रखना पड़ेगा लैंड का सही से यूज हो रहा है या नहीं हो रहा। ठीक है, बिल्डिंग्स बन रही है, सही बन रही है नहीं बन रही, फायर सेफ्टी नॉर्म्स है या नहीं है। मान लो कोई भी फैक्ट्री चल रही है, ठीक है, फैक्ट्री के अंदर फायर लग गई, ठीक है, तो वहां पर जो लोग रहते हैं वो हम खत्म हो जाएंगे। फिर गैस लीक हो गई कहाँ पे, तो वो भी डिजास्टर का टाइप है। तो ये सारी चीजें किसके अंदर आती हैं? एडमिनिस्ट्रेटिव एंड लेजिस्लेटिव इंटरवेंशन के अंदर आती है, कि जो भी ऊपर की पावर है उनको चेक करते रहना चाहिए हरदम कि भाई यहाँ पर सब कुछ सही तो चल रहा है या नहीं चल रहा। ये सब किसके अंदर आता है? डिजास्टर माइटिगेशन के अंदर आता है। क्लियर हो गया सब कुछ? ओके, आगे चलते हैं। अब बताएं डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस, इसमें क्या होता है गाइस? हमें पहले से प्रिपेयर होना पड़ेगा कि भाई कोई भी डिजास्टर आ जाए तो हम उसको संभाल सकें। तो प्रिपेयर्डनेस में क्या होएगा कि हमें मेजर्स लेने पड़ेंगे, टेकन टू प्रिपेयर, गैदर रिसोर्स एंड बिल्ड कैपेसिटी टू फेस अ डिजास्टर। हमें अपने आप को इतना मजबूत बनाना है कि हम अगर कोई भी डिजास्टर आ जाए तो हम उससे लड़ सकें। तो वो फेज किसके अंदर आता है? डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस के अंदर। इसके अंदर हम जो रिसोर्सेज हैं उनको क्या करेंगे? गैदर करेंगे, उनको मजबूत करेंगे। ठीक है, ये सारी चीजें हम यहाँ पर करेंगे। क्लियर? ओके। अब आता है डिजास्टर का कैटेगराइजेशन। देखो 4 लेवल होते हैं डिजास्टर के। L0 मतलब नो डिजास्टर, कोई भी डिजास्टर नहीं हो रहा। L1 मतलब मैनेजेबल डिजास्टर, ऐसा डिजास्टर जो मैनेज किया जा सकता है एट ए डिस्ट्रिक्ट लेवल। ठीक है, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हम मैनेज कर सकते हैं। एक डिजास्टर आता है L2, टू कर लेना यहाँ पर 3 की जगह नोट्स में 2 आएगा। मैनेजेबल डिजास्टर है जो स्टेट लेवल पे हम मैनेज कर सकते हैं। एंड L3 है मैनेजेबल डिजास्टर एट नेशनल लेवल, जो नेशनल लेवल का डिजास्टर है, मतलब नेशनल जो ऊपर की जो अथॉरिटीज हैं उनको इन्वॉल्व होना पड़ेगा, वो खतरनाक वाला डिजास्टर है। तो नेशनल डिजास्टर रिजोल्व फोर्सेज आएंगी यहाँ पर, जो सेना आती है ना, सेना आती है रिजोल्व करने के लिए, तो वो फोर्स आएगी गाइस यहाँ पर इस डिजास्टर को मैनेज करने के लिए। तो 4 लेवल हो गए डिजास्टर के, आपको ध्यान में रखना है।
अब आगे हम अर्थक्वेक के भी जोन्स होते हैं, ठीक है। जैसे अर्थक्वेक को किससे मेजर करते हैं, मॉडिफाइड मर्केली स्केल से, मिलीमीटर स्केल से। तो 5 जोन्स होते हैं गाइस, 5 जोन्स होते हैं। कौन कौन से जोन, जोन 1 एंड 2, जहां पर जो mm स्केल का जो मेजरमेंट है वो लेस देन 6 mm स्केल। जोन 3 में क्या आएगा, 7 mm, जोन 4 में 8 mm एंड जोन 5 में 9 mm से ज़्यादा, ठीक है। 9 mm से ज़्यादा यहाँ पर मेजरमेंट आएगा। तो जोन 4 जो होता है वो कहाँ पर देखने को मिलता है गाइस, दिल्ली के अंदर, हिमाचल के अंदर, सिक्किम के अंदर, हरियाणा के अंदर। एंड जोन 5 बिहार के अंदर, हिमाचल के अंदर, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के अंदर। क्लियर। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। अर्थक्वेक का ये जो स्केल है, जस्ट स्केल ध्यान में रखना है, मॉडिफाइड मर्केली स्केल, और ये मेजरमेंट्स आपको ध्यान में रखने हैं। क्लियर। तो ये आपका यहाँ पर डिजास्टर कंप्लीट हुआ। ये डिजास्टर की टेबल आपको आनी चाहिए। फिर देखो वापस देख रहे हैं, हम आपको बता रहे हैं। देखो सबसे पहले डिजास्टर हुआ, देन इमरजेंसी रेस्पॉन्स फेज आया, देन रिहेबिलिटेशन फेज, देन माइटिगेशन फेज। मैंने बताया माइटिगेशन में मतलब ऑथोरिटीज जो हैं, ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटिव फेज, इनको इन्वॉल्व होना पड़ता है। देन हम प्रिपेयर्डनेस की बात कर रहे हैं, देन प्लानिंग एंड कैपेसिटी बिल्डिंग, देन डिजास्टर। तो ये आपको टेबल याद होनी चाहिए। ओके, तो ये सारी चीज़ें हुई गाइस, होप आपको समझ में आया होगा। एंड फॉर नोट्स एंड मोर वीडियोज यू कैन डाउनलोड आवर ऐप एंड प्ले स्टोर, एंड यू कैन ज्वाइन आवर अदर कोर्सेज। थैंक यू गाइस, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, जय हिंद।